नई गाड़ी खरीदने के टाइम पर ना कुछ चीजें तो ऐसी हैं, मतलब ऐसे ऐसे फंडे चला रखे हैं डीलरशिप वालों ने, जिनका मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से भी ये पैसे ऐंठ सकते हैं हम लोगों से, मतलब कस्टमर से। अब मेरे पास ना एक ही दिन में 3 अलग अलग कस्टमर ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि मुझसे इस नाम के पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा ये गलत है। दूसरे ने बोला मुझसे इस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा ये भी गलत है। तीसरे ने कहा मुझसे इस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं। यार मेरा तो ना दिमाग ही घूम गया। मतलब कितना ही इनको रिवील कर लो कि इस तरीके से आपसे पैसे ऐड सकते हैं, इस तरीके से ऐड सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग तरीके की चीजें चली गई हैं जिनको कस्टमर को लगता भी है कि हाँ हो सकता है ऐसा है। और वो अमाउंट ना इतनी ज्यादा भी नहीं रखते हैं कि मैं आपसे 10,000 20,000 15,000 ऐसा मांग रहा हूँ। 1,500 2,000 2,500 3,000 इस टाइप से मांगेंगे। तो कस्टमर को लगता है यार लाखों की गाड़ी ले रहा हूँ, इतने दे भी दूंगा तो क्या फायदा। लेकिन वो पैसा भी मैटर करता है, हमारा पैसा है। तो वो कौन सी 3 चीजें और नई है जिनका मुझे पता लगा है और आपको भी पता लगना चाहिए, और किस टाइप की वो स्टोरी भी बनाते हैं डीलरशिप वाले उन सब चीजों के पीछे, आज हम उन सब चीजों की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले मुझे कस्टमर ने कांटेक्ट किया, उन्होंने अपने शहर की बजाय दूसरे शहर से गाड़ी ली थी। मैं अक्सर बताता हूँ यार, आप ना आसपास के शहरों में पता कर लिया कीजिए, हो सकता है वहां पर बेटर डिस्काउंट है। उन्होंने पता किया, वहां पर उनको बेटर डील मिली, वहां पर वो गाड़ी लेने के लिए चले गए, वहां से गाड़ी ले आए। अब एक चीज आपको क्या समझनी है, जब भी आप किसी भी डीलरशिप से आप अपनी गाड़ी लेते हैं ना, तो आपकी जो नंबर प्लेट होती है वो उसी डीलरशिप पर अवेलेबल होगी और कहीं नहीं होगी। आपके घर पे भी डिलीवर नहीं होती है, वो वहीं पर नंबर प्लेट जाती है। इसी चीज का फायदा जो डीलरशिप है उसने उठाया। अब 3 से 4 दिन के बाद नंबर प्लेट जो है उनका मैसेज आ गया कि आपकी नंबर प्लेट बन चुकी है, आप अपनी डीलरशिप पर जाकर लगवा सकते हैं। डीलरशिप को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हाँ जी सर आपकी नंबर प्लेट आ चुकी है और आप आकर लगवा सकते हैं। वहां पर कस्टमर पहुंचे, वहां पर उनसे 2,500 रुपए की डिमांड की गई। अब ये किस चीज के हैं सर, ये आपकी नंबर प्लेट है, वो हम पंच करेंगे उस चीज का है। अब स्टार्टिंग में कुछ भी लिख कर नहीं दिया गया था, हालांकि जो आरटीओ चार्जेस होते हैं ना वो सब उसी में शामिल होते हैं। लेकिन अब चूंकि वो दूसरे शहर से थे, वो दूसरे शहर में डीलरशिप थी, तो उन्होंने कहा सर अगर आपके एड्रेस पर, मतलब जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां की अगर कोई भी डीलरशिप होती ना, तो वहां पर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी है। अब ये जो नंबर प्लेट है ना, ये हमारे पास दूसरी जगह से हमें मंगानी पड़ती है स्पेशल। अब ये हमारे पास आई है तो उस चीज के चार्जेस ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, हमारे नहीं है, डीलरशिप की जेब में नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट के चार्ज होते हैं जब आप दूसरी सिटी से लेते हैं। अब कस्टमर ने बोला यार मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो इस तरीके से आप ले लोगे। चलो वहां पर तो वो दे आए। अब मन में रहता है ना यार कहीं मुझसे गलत तो नहीं ले लिया। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने बताया यार इस टाइप के ना कोई चार्ज नहीं होते हैं, आप जाकर लगवा भी सकते हैं। इवन कुछ टाइम पहले हम भी स्विफ्ट लेकर आए थे, दूसरी सिटी से ही लेकर आए थे, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने वहां पर पहले उनको बोल दिया था नंबर प्लेट आपके पास आएगी, वो आप हमें कुरियर करा देना। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो अच्छी डीलरशिप थी, उन्होंने कहा ठीक है। 2-3 दिन के बाद नंबर प्लेट आई, उन्होंने हमें कुरियर करा दी, हमारे पास आ गई। इवन देखिए कुरियर के भी पैसे नहीं लिए, कितने 80-100 रुपए होते हैं यार, कौन लेगा इतने पैसे। और वो हमने लगवा भी लिया, हमारी गाड़ी फिट चल रही है। तो इस टाइप का आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा केस आया, मुझे फिर किसी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मेरे पास अपना कोई रेजिडेंस नहीं है, मैं किसी किराए के घर में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, जो भी है मैंने वहां पर घर नहीं ले रखा है, मैं अपना रेंट पे रहता हूँ। अब जब मैं डीलरशिप पर गाड़ी लेने के लिए गया, अब जहां पर इंसान रहेगा वहीं की तो गाड़ी लेगा ना, बाहर की तो गाड़ी क्यों लेगा, वहां जाएगा अपने होम टाउन, वहां के नंबर पे लेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके सामने ना रेंट एग्रीमेंट प्रेजेंट कर दिया कि ये मेरा रेंट एग्रीमेंट, और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वैसे ही हमने कच्चा बना रखा है, रजिस्टर्ड था। डीलरशिप ने क्या किया सर, जो ये रेंट एग्रीमेंट है इसमें जो एड्रेस है, ठीक है आपकी जो गाड़ी है आप इस पर रजिस्टर हो सकते हैं, आपकी गाड़ी इस पर रजिस्टर हो जाएगी, इसी सिटी की आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में और आधार कार्ड में आपका एड्रेस डिफरेंट है। सुनने में देखिए कितना टेक्निकल सा लगता है, आधार कार्ड में अलग एड्रेस है, रेंट एग्रीमेंट में अलग एड्रेस है, आपकी जो आईडी है वो आधार कार्ड है, वो दोनों देखिए मिसमैच कर रहे हैं, तो आपको 1,500 रुपए लगेंगे। सुनने में लगता है चलो यार फेयर इनफ, मैं लाखों की गाड़ी ले रहा हूँ, 1,500 रुपए और दे दूंगा, कल को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन कस्टमर ने उनसे ये पूछ लिया कि किस चीज के हैं ये 1,500 रुपए में आप क्या करेंगे।
अब डीलरशिप कहता है कि वैसे तो इसको हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप 1500 रुपए दे देंगे तो ये रजिस्टर हम कर देंगे। मतलब जब तक आपने पैसे नहीं दिए ना तब तक तो ये इनवैलिड है, और जैसे ही आपने 1500 रुपए दे दिए तो तुरंत ये वैलिड हो जाएगी। वो 1500 रुपए ने क्या कर दिया ऐसा उसमें? क्या दोनों को मैच कर दिया? क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो दोनों के जो एड्रेस है वो मैच हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसा ऐंठने की एक और नई टेक्निक है। रेंट एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होता है ना, वो अपने आप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। आप उस एड्रेस पे अपने नाम से गाड़ी ले सकते हैं। रिसेंटली मेरे दोस्त ने बाइक ली थी, वो दूसरी सिटी में रहता है, वहां पर जॉब करता है। रेंट एग्रीमेंट ही उसके पास था और वो दिखाकर उसने वहीं के एड्रेस पे वहीं उसी सिटी का नंबर उसके नाम से उसको रेंट एग्रीमेंट पर गाड़ी मिली है, मतलब उसकी बाइक मिली है, और उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा था। तो अगर आप बाहर रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट में इस टाइप से कोई पैसा मांगता है, आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनसे ना सिंपल ये पूछ लीजिए कराना क्या है इसमें, अगर एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट लगने हैं वो मुझे बताइए, वो मैं ठीक करा कर लेकर आ जाऊंगा। जो आप 1500 रुपए में कर रहे हैं वो मैं खुद करा दूंगा, आप बताइए करना क्या है। और थर्ड केस क्या है, आपने सुना है जब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं वहां पर लिखते हैं एक्स शोरूम प्राइस ये है, आरटीओ चार्जेस ये, इंश्योरेंस ये है। वहां पर डीपीसी नाम की एक टर्म है, वो सुनी है क्या? काफी सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी, कुछ लोगों को सुनी भी होगी या दूसरे रूप में आई होगी। एक कस्टमर गाड़ी लेने के लिए गए, उन्होंने बोला कि मुझसे ना मतलब अलग अलग चीजों के पैसे लिए जा रहे हैं, कि देखिए डीपीसी करके मुझसे एक चीज ली जा रही है, ये क्या होती है? अब डीपीसी की फुल फॉर्म क्या बताई उन्होंने? डीलर प्रोसेसिंग चार्जेस। अब मैंने सुना यार ये क्या चीज होती है डीलर प्रोसेसिंग चार्जेस, ये क्या आ गई? अब उनसे पूछा गया कि आपने पूछा था डीलरशिप से ये डीपीसी क्या है? हाँ मैंने पूछा था। डीलर प्रोसेसिंग चार्जेस ये हैं, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आपका इंश्योरेंस भी कटेगा, आरटीओ चार्जेस भी कटेंगे, डीलर सब कुछ प्रोसेस करेगा। मतलब एक लाखों रुपए की गाड़ी आपके नाम रजिस्टर होनी है, आपको मिलेगी, सारी प्रोसेस स्मूथली हो जाए। गवर्नमेंट के चार्जेस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इंश्योरेंस भी होता है। तो ये सब काम ना डीलरशिप करती है हमारे लिए, क्योंकि गाड़ी हम ले रहे हैं। तो उस चीज के चार्ज उन्होंने बताए थे डीपीसी चार्जेस। कोई 1500 रुपए ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, 5000 रुपए तक भी इस चीज को ले लिया जाता है। तो मुझसे पूछा ये डीपीसी चार्जेस, और डीलरशिप क्या कह रही है ये मैंडेटरी है, इनके बिना तो हम आपको गाड़ी देंगे ही नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब सिंपल चीज है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी डीलरशिप की है, उनको बेचना है, और उस गाड़ी को बेचने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो उनको ही करनी है, हमें नहीं करनी है। गाड़ी उनके पास है, उन्होंने बोला है कि हम ये गाड़ी आपको दे रहे हैं, तो मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से ये वैलिड तरीके से हमारे नाम पर हो जाएगी। तो ये चार्जेस भी आपको नहीं देने हैं। डीपीसी के नाम से या किसी और नाम से डीलरशिप प्रोसेसिंग फीस बोल देते हैं, या सिर्फ प्रोसेसिंग फीस बोल देते हैं, फाइल चार्ज बोल देते हैं, अलग अलग चीजों से ये नाम चलते हैं, वहां पर भी आपको नहीं देने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास भी कुछ है आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि दुनिया को पता लगे यार क्या क्या चीजें चल रही हैं डीलरशिप पर जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। तो ये सब मुझे आपसे शेयर करना था। इसके बारे में आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।